राघव एक साधारण व्यक्ति था जिसने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत की थी। उसका सपना था कि वह अपने परिवार को एक बेहतर जिंदगी दे और अपने काम में सफल हो, लेकिन अचानक उसकी कंपनी बंद हो गई और वह बेरोजगार हो गया। उसकी सारी जमा पूंजी खत्म हो गई और उसके ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ने लगा। उसकी पत्नी और बच्चे भी उसकी निराशा से प्रभावित हो रहे थे। राघव को ऐसा लगने लगा कि उसकी ज़िंदगी अब खत्म हो चुकी है। वह लगातार असफलता और कर्ज के कारण तनाव में रहने लगा। उसे लगने लगा कि उसकी सारी मेहनत बेकार हो गई है और अब उसके पास जीने का कोई कारण नहीं बचा है। वह अपने घर के आंगन में बैठा सोच रहा था कि अब क्या करे। उसके मन में जीवन को समाप्त करने का ख्याल आने लगा। तभी उसे इसके एक पुराने मित्र की याद आई। वह मोहन से मिला, जो एक आध्यात्मिक व्यक्ति था। उससे मिलने आया। उसने राघव की हालत देखी और पूछा, तुम इतने निराश क्यों हो राघव? राघव ने उसे अपनी पूरी कहानी बताई और कहा, अब मेरे जीवन में कुछ नहीं बचा है। मैंने सब कुछ खो दिया है। मोहन ने राघव की बात सुनने के बाद उसे एक छोटी सी किताब दी और कहा, यह भागवत गीता है, इसे तुम पढ़ो। इसमें जीवन की कठिनाइयों से लड़ने का तरीका और असली सच्चाई छिपी हुई है। राघव ने थोड़ी अनिश्चितता से गीता को पढ़ना शुरू किया, लेकिन जैसे जैसे वह पन्ने पलटने लगा, उसकी सोच बदलने लगी। उसने गीता के कुछ प्रमुख उपदेशों को पढ़ा और उन पर विचार करने लगा। गीता के उपदेश यह कहते हैं कि तुम जिंदगी में हर कोई पड़ाव पार कर सकते हो। कर्मयोग, कर्म करो पर फल की चिंता मत करो। राघव ने गीता का यह उपदेश पढ़ा। कर्मण्येवाधिका करस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ हमें यह बताता है कि हमारा अधिकार केवल कर्म करने में है, परिणाम की चिंता करना हमारा काम नहीं है। राघव ने सोचा, मैंने अपने काम के परिणाम की चिंता में अपने जीवन को निराशा में डाल दिया। अगर मैं सिर्फ कर्म करता और फल की चिंता नहीं करता तो शायद मैं आज इतना हताश ना होता। उसे यह समझ में आया कि जीवन में असफलता और सफलता तो आती जाती रहती है, लेकिन हमारा कर्तव्य है कि हम निरंतर कर्म करते रहें। उसने सोचा कि वह फिर से मेहनत करेगा बिना किसी डर या चिंता के और अपने जीवन को सुधारने की कोशिश करेंगे। धैर्य और आत्मनिरंतर। गीता में श्री कृष्ण ने श्री अर्जुन से कहा है कि सुख और दुख दोनों ही अस्थायी, हमें इनसे विचलित हुए बिना धैर्य और आत्मनियंत्रण के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। राघव ने इसे पढ़कर समझा कि दुख और निराशा में इतना डूब गया था कि उसने अपने आप को खो दिया था। उसे धैर्य की कमी थी और वह जल्दबाजी में जीवन से हार मारने की सोच रहा था। उसने सीखा कि जीवन में धैर्य से काम लेना बहुत ज़रूरी है। समय के साथ परिस्थितियाँ बदल सकती हैं और यदि हम अपने मन को शांत रखें तो हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। संसार की माया और आत्मा का ज्ञान। गीता में बताया गया है कि यह संसार नश्वर है और आत्मा अमर है। शरीर, पैसा और संसार की सभी वस्तुएं नष्ट हो सकती है, लेकिन आत्मा अजय अमर है। राघव ने इस उपदेश को पढ़ा और उसे यह समझ आ गया कि उसकी परेशानी सिर्फ भौतिक वस्तुओं को खोने से थी। उसने सोचा कि यदि वह आत्मा के ज्ञान को समझे और जीवन की सच्चाई को जाने तो वह अपने दुखों से उबर सकता है। अटैचमेंट से मुक्त होना। गीता का यह उपदेश है कि हमें अपने कार्यों से अनासक्त रहना चाहिए। राघव को बहुत पसंद आया। वह समझ गया कि जीवन की असली शांति तब मिलती है जब हम किसी व्यक्ति या परिस्थिति से अत्यधिक जुड़े नहीं होते। राघव ने सोचा, मैं अपने कामों और सफलता के साथ इतना जुड़ गया था कि जब मैंने उन्हें खोया तो मुझे लगा कि मैंने सब कुछ खो दिया। अब मुझे अपने कर्म करने के लिए बिना किसी उम्मीद या मोह के। गीता सुनने के बाद राघव की पुनर्निर्माण की
इच्छा होने लगी। उसने अपना ध्यान फिर से अपने काम पर लगाया, लेकिन अब बिना किसी फल की चिंता किए उसने धीरे धीरे अपने परिवार को संभालना शुरू किया और एक नई नौकरी की तलाश की। उसने अपने धैर्य को बनाए रखा और अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए आगे बढ़ा। समय के साथ राघव की जिंदगी फिर से पटरी पर लौट गई। उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई और उसका परिवार खुशहाल हो गया। अब राघव हर दिन गीता के उपदेशों को अपने जीवन में लागू करता है और उसने कभी हार नहीं मानने की प्रतिज्ञा ली। यह कहानी हमें यह संदेश देती है कि जीवन में कठिनाइयाँ हमेशा आएंगी, लेकिन गीता के उपदेश हमें इनसे लड़ने का सही तरीका सिखाते हैं। कर्मयोग, धैर्य, आत्मनियंत्रण और अनासक्ति जैसे सिद्धांत हमें जीवन की समस्याओं से निपटने का साहस और दृष्टिकोण देते हैं। यह कहानी आपको अच्छी लगी है तो हमें लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।